जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपने कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट करना है और आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो सबसे ज़्यादा जो प्रेफर ऑप्शन आपके लिए एफडी होता है। तो आज हम आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि हर भारतीय का बैंक जहां पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, इनके द्वारा प्रदान की गई वी केयर डिपॉजिट स्कीम है, जो कि एक एफडी का प्रकार है। ये स्पेशल एफडी है, इसके बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। तो क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, इस एफडी का क्या पर्पज है, कितने टाइप की एफडी इसके अंदर होती है, कितना पीरियड होता है, इंटरेस्ट कितना मिलता है, आपको इंटरेस्ट कब मिलता है, क्या इसके ऊपर लोन ले सकते हैं और स्कीम की वैलिडिटी कब तक ये स्कीम करा सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों एक अमृत कलश योजना होती है और एक अमृत वृष्टि योजना, एसबीआई की दो स्कीम्स और हैं, उनके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। इनका कंपेरिजन भी हम कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्पज की। क्या पर्पज है दोस्तों इस वी केयर स्पेशल एफडी का? ये प्रोटेक्ट करता है इनकम फॉर सीनियर सिटीजन की बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल इंटरेस्ट ऑन देयर टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट का मतलब एफडी हो गया। एफडी के ऊपर हमेशा ही सीनियर सिटीजन को थोड़ा सा नॉर्मल व्यक्ति के मुकाबले में ज़्यादा ब्याज देने की कोशिश की जाती है। इसके बाद बात करते हैं टाइप ऑफ डिपॉजिट की। तो ये डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट है। डोमेस्टिक मतलब घरेलू हो गई, और 2 करोड़ से कम वाला इंडियन सिटीजन व्यक्ति ही इस एफडी को एसबीआई की करवा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके पीरियड की, कितने टाइम के लिए आपको ये एफडी करवानी पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पे कम से कम आपको 5 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक आप इस एफडी के अंदर, जो स्पेशल एफडी है, इसके अंदर अपना पैसा लगा सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरेस्ट रेट। कितना परसेंट, कितना टका आपको यहाँ पे ब्याज मिलने वाला है। एडिशनल इंटरेस्ट रेट मिलेगा आपको, जो भी कार्ड रेट होती है पब्लिक के लिए। आपने अगर नॉर्मल 5 साल की एफडी कोई सीनियर सिटीजन कराता है तो 6.5% का ब्याज मिलता है, लेकिन अगर इस स्कीम के अंदर सीनियर सिटीजन करवाते हैं तो 7.50 1% का एक्स्ट्रा ब्याज मिलने वाला है। और वहीं पर सुपर सीनियर सिटीजन, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 80 साल से ज़्यादा है, उनको 1.10 नॉर्मल से, और जो सीनियर सिटीजन से 0.1 मतलब 7.60 का यहाँ पे हैंडसम इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको इंटरेस्ट, जो हमारा मेन उद्देश्य होता है पेमेंट का, ब्याज प्राप्त करना, ये आप एफडी करवाते हैं तो 2 तरह से एफडी होती है। एक तो नॉर्मल आपकी टर्म डिपॉजिट होती है, जब आप उनको बोलेंगे मुझे हर महीने चाहिए, हर 3 महीने चाहिए, हर आपको हाफ ईयरली 6 महीने बाद चाहिए, वैसे ही आपका इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट होता जाएगा। और एक होती है स्पेशल टर्म डिपॉजिट। स्पेशल टर्म डिपॉजिट में जब भी आपकी एफडी वो मैच्योर होगी, मान लीजिए अगर आपकी 5 साल में मैच्योर होती है, तो उसके बाद ही जितना भी ब्याज मिलेगा उसके ऊपर आपका टीडीएस भी काटा जा सकता है। अगर 1 साल के अंदर नॉर्मल व्यक्ति के लिए तो ये 40,000 रुपये थी, लेकिन इस बजट के अंदर इस लिमिट को 50,000 रुपये कर दिया गया है। और सीनियर सिटीजन का अगर आपका ब्याज आ जाता है 50,000 से ज़्यादा, लेकिन 1 अप्रैल 2025 से 1 लाख रुपये ये भी कर दिया गया है, इससे ज़्यादा आ जाता है तो आपका 10% टीडीएस काट करके बाकी जो अमाउंट है वो आपको या तो दे दिया जाएगा या आपकी एफडी में ऐड कर दिया जाएगा। 5 साल काफ़ी बड़ा टेन्योर होता है, तो अगर आपको बीच में पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है तो आप इसको तोड़ दें, लेकिन तोड़ने की बजाय जितने भी आपने एफडी करा रखी है और जब उस तारीख तक का जितना भी आपने ब्याज कमा लिया है उसका 90% तक आप इसमें लोन ले सकते हो। कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं होती है, क्विक डिसबर्समेंट हो जाता है, और आपको जब ज़रूरत नहीं पड़ी पैसे की, एक्स्ट्रा पैसा है, तो उस एफडी को आप लोन को भर भी सकते हैं। और अवेलेबिलिटी कैसे आप इस एफडी को करा सकते हैं दोस्तों, सबसे बेटर तो ये रहता है ब्रांच में जाएँ। ब्रांच में जाने के बाद आपको काउंटर नंबर 4 जाना पड़ेगा, और काउंटर नंबर 4 वाले आपकी सुविधा, आपकी हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे ये मैं नहीं कह सकता हूं। अगर आप उस दुविधा में नहीं पड़ना चाहते हैं तो इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करें। योनो बैंक की जब भी आप एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो वहां पर भी आपको ये एफडी कराने की सुविधा मिल जाएगी। इस स्कीम की वैलिडिटी 31 मार्च 2025 तक है। हो सकता है ये स्कीम एक्सटेंड कर दी जाए, लेकिन एज ऑफ नाउ 31 मार्च तक अगर आप इस स्कीम को नहीं कराते हो तो उसके बाद में इस स्कीम का फ़ायदा आपको नहीं मिल पाएगा। तो एफडी दोस्तों, अगर आपने फ्रेश एफडी करवानी है, मान लीजिए आपके पास में 1 लाख रुपए, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए पड़े हैं, तो आप इसमें जाकर के एफडी करा सकते हो। लेकिन ऑलरेडी आपकी मान लीजिए 10 लाख रुपए की, 5 लाख की, 20 लाख की एफडी चल रही है और वो पूरी हो रही है, वो मैच्योर हो रही है, तो जब उसको आप मैच्योरिटी को रिन्यू कराते हैं तो इस रिन्यूअल को भी आप इस स्कीम के अंदर, वी केयर स्कीम के अंदर एफडी को करवा सकते हो। तो दोनों ही फैसिलिटी आपको दी गई है। अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन आपको करके दिखाते हैं अमृत कलश योजना, जो कि 400 दिन की स्पेशल एफडी है। 365 दिन में 1 साल होता है, तो दोस्तों 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा आपको यहाँ पे रखना है, तो इसके लिए आपको 7.60 का ब्याज मिलेगा। लेकिन हमने वी केयर की जो एफडी बताई वहाँ पे 7.5, मतलब यहाँ पे आपको 0.10 पैसे का कम ब्याज मिल रहा है। और वहीं पर सुपर सीनियर सिटीजन को 7.70 और नॉर्मल 7.60 मिलता है, तो मतलब यहाँ पर भी 0.10 का एक तो कम ब्याज
मिल रहा है, प्लस में आपको यहाँ पे कम से कम 5 साल के लिए एफडी करवानी पड़ रही है। तो ये तो हो गया कंपैरिजन अमृत कलश से। अब अमृत वृष्टि जो 400 की जगह 444 दिन होती है, ये आपको 7.75, जबकि यहाँ पे 7.50 है, और 7.85 यहाँ पे 7.60 है। मतलब यहाँ पर भी 0.25% आपको कम ब्याज मिल रहा है, और एफडी भी आपको बहुत ही कम दिन की करवानी है। तो अमृत वृष्टि, अमृत कलश या दोस्तों आपकी वी केयर डिपॉजिट, इन तीनों में से ही कौन सी एफडी आप कराना उचित समझेंगे, हमें एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इस वीडियो को उन सभी लोगों में भेज दो जो सीनियर सिटीजन हैं, अपनी एफडी कराने चाहते हैं और स्पेशली एसबीआई के थ्रू करवाना चाहते हैं। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके हमसे पूछें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।